हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हिंदी कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? सबसे पहला है राजस्थानी व ब्रजभाषा, या राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, या खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थानी व ब्रजभाषा। राजस्थानी व ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 2, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से, या 1919 ईस्वी से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1850 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 3, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आप में से कौन बता सकता है? चलिए जल्दी बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो जो ध्रुव स्वामिनी है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 5, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रेती के फूल, छड़दा, हंस, कादम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छड़दा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, या सरस्वती? तो जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है वो है मर्यादा और हंस। प्रश्न संख्या 7, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद, लल्लूलाल, महादेवी वर्मा, या रामकुमार वर्मा? तो जो मेरा परिवार है वह महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है। रस मीमांसा के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जय प्रकाश भारती। तो जो रस मीमांसा है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 9, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरी असफलताएं। 10 नंबर, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो जो सेवा सदन उपन्यास है वो है प्रेमचंद्र का। 11 नंबर, निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, विकल्प 2 और 3 दोनों? तो जो इसका राइट आंसर है वो विकल्प 2 और 3 दोनों है, क्योंकि अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों नाम से इसे जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं? आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव, भिखारी दास। तो जो 12 नंबर का आंसर सही है वो है आचार्य केशवदास। प्रश्न संख्या 13, केशव की रचना
है? रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामाचरित, प्रेम वाटिका। तो ये केशव यानी केशव दास की रचना है, वो है रामचंद्रिका केशव दास। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, कविप्रिया, गंगा लहरी, शिवा बावनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा लहरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीतिकाल। भूषण जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मथिराम। यहाँ पर बिहारी कर लेना 2 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो आप लोगों को बताना है। राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पद्माकर की। किसकी रचना है? पद्माकर। आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? यहाँ पर भी लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप सभी को बिहारी कर लेना है। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। इसमें से क्या सही है आप लोग बताएं जल्दी से। इसका जो राइट आंसर वो है रीतिकाल। आधुनिक काल की समयावधि क्या है? आधुनिक काल समयावधि का मतलब कब से कब तक यह चला है, उस काल को आपको बताना है। चलिए बता शुरू करते हैं। 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1843 से आज तक। ये जो आधुनिक काल है ये 1843 से आज तक चल रहा है अभी भी। चलिए अगले प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारतेंदु युग की इसका क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या आदिकाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आधुनिक काल। भारतेंदु युग किस काल के बाद अंतर्गत आता है? तो वो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग आता है। अद्भुत आलाप के कवि हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका जो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब आगे आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, पहचान कर आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो इसमें जो रस है वो है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तुम परिहरि रघुवर विरह, राव गयों सुर धाय। में रस बताइए। वीर रस, करुण रस, शांत रस या हास्य रस। तो इसमें जो रस है इसमें भी करुण रस ही है। कौन सा रस है? करुण रस। अगले प्रश्न की ओर।
नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा में कौन सा रस है? तो इसमें जो 23 नंबर इसमें है हास्य रस। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। आपको ये बताना है कि हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। अनुप्रास। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु जानो मनु मनहु, और इसमें मनहु शब्द आया है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 25। यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, में अलंकार पहचान कर लिखो। भ्रांतिमान, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपमा। 26 नंबर, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये बताना है आपको। अनु, अन, छोटा आ या बड़ा आ। तो इसमें जो है वो अन शब्द लगा हुआ है। अन एक उपसर्ग लगा हुआ है जिससे शब्द बनाया गया है, अनादर शब्द बना है। 27 नंबर, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। क्या बनेगा ये बताना है। अनुभाव, अनौचित्य, अनाचार, अनुचित। तो ये जो 27 नंबर में इसमें जो बनेगा वो बनेगा अनुभाव। अगले नंबर की ओर। 28 नंबर, सप्तर्षि का समास विग्रह है। ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, सप्ते प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो जो 28 नंबर है इसका सही है 7 ऋषियों का समूह। 29 नंबर, चतुर्वर्ण में समास है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो 29 नंबर चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण में जो समास है वो है द्विगु समास, क्योंकि इसमें 4 वर्णों की बात की गिनती बताई गई है। गिनती बताने वाले में हमेशा द्विगु समास होता है। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, भीमार्जुन में समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जहाँ पर कोई शब्द को तोड़कर बीच में योजक शब्द और लगाया जाता है। जैसे कि भीमार्जुन लिखा हुआ भीम और अर्जुन, इसमें ये बनेगा समास। चलिए लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, लाल मिर्च में कौन सा समास है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि लाल मिर्च में कौन सा समास है। धन्यवाद।